अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। इसी कड़ी में तस्वीरें देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। आज जब मैं बात करूंगा तो मैंने पहले विलंब से आने की क्षमा जरूर मांग ली, लेकिन ये मान के चलो आज आपने हमारे अपने सांसद प्रत्याशी जी ने बुलवाया। मैं आपके साथ ये आश्वस्त करता हूं कि आज तो देर से आया, अगली बार सबसे पहले कार्यक्रम अगर कहीं बनेगा तो मैनपुरी का बनेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये हमारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितना अलग प्रकार का माहौल है। हम मोदी जी के 3 चुनाव को तीनों तरह से देखें, अलग अलग प्रकार से आकलन कर लें। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के पहले जिनकी सरकार थी और सरकार के नुमाइंदे कर क्या रहे थे, बड़ा अलग प्रकार का माहौल है। मैं राम और कृष्ण भगवान की धरती पर बोल रहा हूं। मुझे एहसास है इस बात का, इस देश में दुनिया के अंदर भारत की अगर पहचान बनाई तो भगवान राम को शरीर छोड़े 17 लाख साल हुए, भगवान कृष्ण को शरीर छोड़े 5000 साल हुए, और अब हम नहीं कह रहे, नासा के माध्यम से डूबा हुआ राम सेतु उसकी आयु से मालूम पड़ जाता है। भगवान कृष्ण की भेंट द्वारका की जो आयु डूबी हुई हम सब जानते हैं, वो डूबी भेंट द्वारका की आयु निकाल करके कोई देख सकता है कि जो हम कह रहे हैं ये कपोल कल्पित नहीं है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जिस धरती से निकले हैं और जिनके माध्यम से पूरे दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में स्थापित हुई, कोई अपने मानव जीवन में रहते रहते किस प्रकार का उदात्त जीवन जी सकते हैं, ये केवल 2 नाम, बाकी तो 33 करोड़ देवी देवता है। बात करेंगे तो बहुत लंबी परंपरा की है, लेकिन दोनों के जीवन में कॉमन बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, दोनों ने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, दोनों ने धर्म की लड़ाई लड़ी, दोनों ने मानवता के लिए मूल जो गुण होना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ी, और दोनों ने तमाम अभावों में, तमाम कष्टों में, तमाम प्रकार के जीवन की निराशा के माहौल में आशा का सूर्य उगा करके दिखाया, आशा का सूर्य दुनिया में प्रकट कराया। हम इसलिए सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है आज बदलते दौर में, चुनाव की बेला में, क्योंकि अब तो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल परवान चढ़ रहा है धीरे धीरे, और आप तो वो भाग्यशाली लोग हो जिन्होंने मोदी जी के आह्वान के आधार पर आपने पहली बार योगी जी की सरकार बनाई, और ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि दूसरी बार सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से सरकार बनी है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बना है। उत्तर प्रदेश में अपने माध्यम से भाजपा की विचारधारा के बलबूते पर, सुशासन के बलबूते पर, गुंडागर्दी, आतंकवादी, लूट, फरेब, पता नहीं कितने प्रकार के गंदे शब्द हैं, सारे गंदे शब्दों में मानवता करहा रही थी, मानवता त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन आज बदलते दौर के उत्तर प्रदेश में और पूरे देश से दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पहचान बनाई वो हम सबको गर्व करने वाली। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक काम के बलबूते पर दुनिया में भाजपा की पहचान बनी, हम भारत माता का चित्र याद करें, सबको मालूम है, कल्पना करेंगे तो भारत माता का चित्र कैसा दिखाई देगा। नक्शे पे तीनों ओर से घिरा हुआ समुद्र, मस्तक पर हिमालय, और हाथ में भगवा ध्वज थामे भारत माता खड़ी है, और पीछे शेर की सवारी के समान उनकी अपनी सवारी है। कभी कल्पना करो, मैं भी उसी में से था जिसने अपने जीवन में ये सोचा था, पता नहीं परमात्मा ने ये भारत माता का चित्र बनवाया होगा जिस कल्पनाशीलता के बलबूते पर, लेकिन ये शेर तो दिखता है, लेकिन ये नेतृत्व करता तो शेर जैसे लगते नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, पाकिस्तान को घर में घुस के जैसा मारा तो लगा कि हाँ भारत माता का सुपूत देश का प्रधानमंत्री है, ये हमें इस बात का गर्व है। और इसी आधार पर एक बार नहीं 2 बार घर में घुस करके, अरे हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों पर कोई आतंकवादी हमले हो जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए, और देश का नेतृत्व हाथ पे हाथ धरे देखता रहे, डूब मरना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बने तो। लानत है इस बात के लिए। और मैं तो यादव बंधुओं के बीच में आया हूं,
ये तो सदैव अपने बीच में इस कारण से पहचाने जाते हैं, जहां अन्याय होगा, जहां अधर्म होगा, हमारा देशवासी भगवान कृष्ण की तरफ सदैव देखता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। समूचे समाज को साथ लेकर के जब अन्याय अत्याचार हुआ है, भगवान राम तो कितने आदर्श है, उनके जीवन काल के अंदर संबंधों को निभाने में भगवान का कोई तोड़ नहीं किसी से। किस प्रकार का उनका जीवन रहा, इतना पवित्र जीवन, कहाँ राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन पिता ने कहा वनवास जाओ तो वनवास चल दिए। भाई आगे बढ़े तो भाई से भाई का संबंध क्या होना चाहिए, लक्ष्मण जी से सीखो। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान राम और सीता से सीखा जाता है। इसलिए तो राम राज्य की बात करते हैं। और राम जी का जीवन भी 11 साल पंचमढ़ी के हमको मालूम है, आगे बढ़ करके जिस प्रकार से चित्रकूट में जीवन जिया है, और लगा के कठिनाई के दौर में भी जो उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन के बलबूते पर जिसकी लंका सोने की थी, जिसका घमंड 7वें आसमान पे चलता था, जिसका दिमाग एक नहीं 10-10 दिमाग बना करके अपनी कौन सी सत्ता चलाता मालूम नहीं, लेकिन ऐसे घमंडी रावण को घर में जाकर के अपने आदिवासी वनवासी हनुमान जी और सुग्रीव की सेना कौन कौन से बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सारे समाज को साथ लेकर के उस घमंडी का घमंड तोड़ने का काम भगवान राम ने किया है। हम उस आदर्श को मानने वाले लोग हैं, जो जय जय श्री राम ऐसे ही नहीं करते। जीवन में सुबह शुरुआत होती राम राम से, किसी को प्रेम से बोलना तो जय श्री राम, हमको लगता है कि जय श्री राम बोलो तो हमने कुछ पा लिया। और भगवान राम की वो इतनी अलग अलग प्रकार की आदर्श घटना है, और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के बाद ही कांग्रेस के लोगों ने इस देश के साथ अन्याय किया। आप बताइए 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, उस सोमनाथ के मंदिर तोड़े को अगर दोबारा बनाने का निर्णय किया तो जोरदार ताली बजाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो भगवान का मंदिर बनवा करके इस अपने देश का स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास किया। उसके उल्टे कांग्रेस और नेहरू परिवार ने तब से अड़ंगे लगाना चालू किए। अयोध्या के किनारे भगवान राम पैदा नहीं हुआ तो कहां पैदा होंगे। 70 साल तक भगवान अपने मंदिर में अपने घर में प्रवेश करने के लिए तरसते रहे, और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जाने अनजाने मैं जहां हूं उनसे भी गलतियां हुई। भगवान के राम में, भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाना ये किसी दृष्टि से उचित नहीं मानता हूं। और मैं इस बात के लिए जानता हूं, परमात्मा की दया से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, इसके बाद क्या बचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये घमंडिया गठबंधन और इनके सारे लोग आज भी भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ये सनातन संस्कृति पर प्रश्न खड़ा करते हैं। और हमने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में देखा, पहले कार्यकाल में उनने हमको मालूम है पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया। दूसरे कार्यकाल में भगवान राम के मंदिर का धारा 370 का जितने उलझे सुलझे प्रश्न थे, सबका उत्तर ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए पूरा देश लालायित है, और अपने लोग तो अब होना ही चाहिए, क्योंकि अब मुद्दा ही राधे राधे का है। इनका है बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब कई सारे लोग कहते हम भी राम जी के हैं, हम जी राम जी के। भैया हमने कहा तुमको तो बुलाया, तुम तो आराम कर रहे थे, तुम तो आए नहीं, जाने क्या क्या कह रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, राम जी का निकल गया, अब गोपाल जी का आगे है, क्या परेशानी है। अब आप डंके की चोट बोलो कहा मथुरा में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो ढंग से तो आना चाहिए ना। आप नहीं आओगे, वोट की फसल काटना चाहोगे, ये वोट की फसल देने वाले नहीं है। भारत के लोग जग गए, मैं भी आपके इसमें से आता हूँ। हमारे परिवार में भी कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, ये केवल फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने वाली पार्टी है। किसी को भी मौका दे, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, ये केवल भाजपा कर सकती है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो हर किसी को मौका देती है। हमारे बीच में कोई इस तरह का भाव नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, लेकिन जो राष्ट्रवादी भाव की बात करेगा हमारे उसके साथ चलना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा चल रही है, भाजपा ने अपने सभी क्षेत्रों में एक के बाद विकास के नए कीर्तिमान बनाए। आज सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। लोग अयोध्या अयोध्या कहते रहे, अयोध्या में तो मंदिर बनाया ही बनाया।
अयोध्या से अरब में भी मंदिर बनवा दिया। यह नरेंद्र मोदी की अपनी क्षमता, ये धाक और शान कि हमारे अपने देवी देवता दुनिया में कहीं भी हो, उनका मान सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको क्यों सम्मान के साथ नहीं देखना चाहिए? अरे हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन अपने सम्मान का तो ध्यान रखेंगे। वोटों के कारण से केवल हिंदू समाज को लज्जित कर दें, ये नहीं हो सकता। इस बात का विरोध करने के लिए सदैव भाजपा के लोग सबसे आगे रहते हैं, और इसी कारण से जितनी गाली बकना हो, जो कहना हो कह दीजिए, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जनता आपको जानती है, जनता आपकी हैसियत समझ गई है, जनता आपकी सारी कलाई खोल करके अपने आप में देख चुकी है कि आपको हम सरकार में बिठाते हैं। आपके रहते रहते हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, तमाम प्रकार की आतंकवादी घटना होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर पूरे देश में क्यों दंगे नहीं हो रहे? 10 साल के अंदर क्यों भारत आगे बढ़ रहा है? वित्त व्यवस्था से लेकर सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मेरी तो सरकार को ज्यादा टाइम नहीं हुए, लेकिन 3 महीने से भी कम समय में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर सरकार बनी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि भगवान राम का तो धाम बन ही चुका है, अयोध्या का आनंद हुआ है, उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बनकर के आनंद दे रहा है, लेकिन भगवान राम अयोध्या के बाद चित्रकूट उनको सबसे प्रिय है। हमने चित्रकूट का निर्णय किया है। अब चित्रकूट